जिस तरह से सूरज सभी के लिए साझा होता है, वो सबको बराबर रोशनी देता है, इसी तरह से अवतारी संत महापुरुष भी साझे होते हैं। वो सभी के लिए बराबर कृपा फरमाते हैं। जो साझा नहीं है उसको संत या अवतार कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सूरज नहीं होगा, वो किसी के घर का जलता हुआ टिमटिमाता हुआ दीपक ही हो सकता है और कुछ नहीं, जो वक्त आने पर बुझ जाएगा। प्यारे सज्जनों, बात उस समय की है जब गुरु नानक देव जी मर्दाने को साथ लेकर के इधर उधर भ्रमण किया करते थे और लोगों को सत्संग सुनाया करते थे, उनको अच्छी राह बताया करते थे। एक दिन मर्दाने की बीबी मर्दाने से शिकवा करते हुए कहती है कि मुसलमान औरतें मुझे ताना मारती हैं कि तेरा पति मुसलमान होकर के एक हिंदू के पीछे पीछे रबाब उठाकर दिन रात घूमता रहता है। तो मर्दाना अपनी बीवी से कहता है कि तुमने उनको क्या जवाब दिया? मैं क्या जवाब देती, ठीक ही तो ताना मारती हूँ। मैं चुप रह गई। नहीं, तुम्हें कहना चाहिए था कि जिसके पीछे रबाब उठाकर मैं घूमता हूँ, न वो हिंदू है न मुसलमान है, वो तो सिर्फ अल्लाह और राम का रूप है। वो ईश्वर है, गुरु है, वो किसी समुदाय में नहीं बंधा हुआ, वो किसी किस्म के दायरे की गिरफ्त में नहीं है। घर वाली उसकी यकीन नहीं करती, कहती है अगर ऐसा है तो वो कभी हमारे घर क्यों नहीं आए और न ही कभी हमारे घर उन्होंने भोजन किया है। अगर आपके कहने के मुताबिक सब लोग उनकी निगाह में एक हैं तो गुरु नानक देव जी को कभी हमारे घर भी आना चाहिए और हमारे हाथ का बना हुआ भोजन भी करें। मर्दाना कहने लगा, चलो फिर आज ही सही, तो आज घर में जो पड़ा है उसी से भोजन बना, मैं बाबा जी को लेकर के आता हूँ। घर वाली यकीन नहीं करती है, वो कहती है मैं बना तो देती हूँ पर वो आएगा नहीं। ये हिंदुओं का वंशज है, बड़ी ऊंची कुल का है, वो भला हमारे घर क्यों आने लगे? और फिर मेरे हाथ का भोजन, मुझे ऐसा मुमकिन नहीं लगता। मैं मुस्लिम औरत और वो हिंदू। मालूम है मर्दाना क्या जवाब देता है? मर्दाने ने भी कह दिया, अगर आज बाबा नानक नहीं आए तो समझ लो यारी टूट गई। तो यकीन रख यारी टूटेगी नहीं। तो मैं अब चलता हूँ, पर साथ में ये भी सोचता हुआ वो चल पड़ता है, कहीं घरवाली के सामने शर्मिंदा न होना पड़े, बाबा जी कहीं जवाब न दे दें। यही सोचता हुआ वो चला जा रहा है। अभी 200 कदम ही चला होगा कि उसे बाबा जी रास्ते में ही मिल गए। दुआ सलाम की सजदा किया, स्वाभाविक रूप से पूछ लिया, बाबा जी आप कहाँ चले? तो सदगुरु जी कहने लगे, मर्दाने आज सुबह से दिल कर रहा था कि दोपहर का भोजन तुम्हारे घर पर चलकर करूं, तो मर्दाने फिर चले तुम्हारे घर। मर्दाना रो पड़ा, उसके मुख से चीख निकल गई। बाबा जी कहने लगा, एक छोटा सा रत्ती भर शक मन में आया था, पर बाबा जी वो भी दूर हो गया। सच में आप साझे हैं, आप सभी के हैं, सबके दिलों की सुनने वाले हैं। प्यारे सज्जनों, गुरु तो वो है और वास्तविक गुरु ही वो है जो मन की शंका मिटा दे, जिसका नाम, जिसका ज्ञान, जिसका एहसास मन की सभी शंकाओं को दूर कर दे, वही वास्तव में सच्चा गुरु। गुरु साहब पर किया हुआ भरोसा हमें मर्दाने जैसा बना देगा। ऐसे ही एक बार कबीर साहब जी के समय की बात है। बारिश के मौसम में कुछ साधु महात्मा अचानक ही कबीर साहब जी के घर आ गए। बारिश के कारण कबीर साहब जी बाज़ार में कपड़ा बेचने नहीं जा सके और घर में मेहमानों के लिए खाना भी काफ़ी नहीं था।
उन्होंने अपनी पत्नी लोई से पूछा, क्या कोई दुकानदार कुछ आटा दाल चावल हमें उधार दे देगा, जिसे बाद में हम कपड़ा बेच कर चुका देंगे। पर एक गरीब जुलाहे को भला कौन उधार देता, जिसकी कोई निश्चित आय भी नहीं थी। लोई कुछ बनियों की दुकानों पर गई तो सभी ने नगद पैसे मांगे। आखिर एक बनिया उधार देने को तैयार हो गया, पर उसने शर्त रखी, वो एक रात उसके साथ बिताएगी। इस नीचतापूर्ण शर्त पर लोई को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वो खामोश रही। जितना आटा दाल उन्हें चाहिए था बनिए ने दे दिया। जल्दी से घर आकर लोई ने खाना बनाया और जो बातचीत बनिए से हुई थी कबीर साहब जी को बताई। रात होने पर कबीर साहब जी ने लोई से कहा, बनिए का कर्ज उतारने का वक्त आ गया है। साथ में ये भी कहा कि चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। जब वो तैयार हो गई तो वे बोले, बारिश हो रही है और गली भी कीचड़ से भरी हुई है, तुम कम्बल ओढ़ लो, मैं तुम्हें कंधे पर उठा करके ले चलता हूँ। जल्दी ही दोनों बनिए के घर पहुँच गए। लोई अंदर चली गई और कबीर साहब दरवाजे के बाहर उसका इंतज़ार करने लगे। लोई को देखकर बनिया बड़ा खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि बारिश के बावजूद न तो लोई के कपड़े भीगे हैं और न ही पाँव पर कीचड़ है तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा, ये क्या बात है कि कीचड़ से भरी गली में से तुम आई हो और फिर भी तुम्हारे पाँव पर कीचड़ का एक छींटा भी नहीं है। लोई ने जवाब दिया, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। मेरे पति मुझे कम्बल उड़ाकर अपने कंधे पर बिठा कर यहाँ लाए। ये सुनकर के बनिया दंग रह गया। लोई का निष्पाप चेहरा देखकर वो बहुत प्रभावित हुआ और अविश्वास से उसे देखता रहा। जब लोई ने कहा कि उसके पति कबीर साहब उसे वापस ले जाने के लिए उसका बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, तो बनिया अपनी नीचता और कबीर साहब की महानता को देखकर शर्म से पानी पानी हो गया। उसने लोई और कबीर साहब दोनों के आगे घुटने टेक कर माफ़ी मांगी। कबीर साहब जी बोले, उठो भाई, लाखों में कोई एक ऐसा होगा जो कभी न कभी रास्ते से भटका नहीं होगा। कबीर साहब और उनकी पत्नी अपने घर वापस लौट आए। बनिया देर रात तक कोने में बैठा बीती हुई घटना के बारे में सोचता रहा। अंत में इसी नतीजे पर पहुंचा कि अपनाने के लिए संसार में एक ही मार्ग है, वो है परमार्थ का मार्ग। सुबह कबीर साहब को ढूंढता हुआ वो उनके घर पहुंचा और समय बीतने पर उनके प्रेमी शिष्यों में गिना जाने लगा। भटके हुए जीवों को सही रास्ते पर लाने के लिए संतों के अपने तरीके होते हैं।